नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 280 यानी सेट नंबर 280। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, परमाणु अप्रसार संधि कब लागू की गई? दोस्तों, परमाणु अप्रसार संधि 1970 में लागू की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? दोस्तों, रक्तदाब का नियंत्रण एड्रिनल ग्रंथि करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, खट्टे स्वाद के लिए जीभ का कौन सा भाग खट्टे स्वाद का पता लगाता है? दोस्तों, खट्टे स्वाद के लिए जीभ का पार्श्व भाग खट्टे स्वाद का पता लगाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कोर्सिका द्वीप का संबंध किस व्यक्ति से है? दोस्तों, कोर्सिका द्वीप का संबंध नेपोलियन बोनापार्ट व्यक्ति से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, जेमिनी राय का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों, जेमिनी राय का संबंध चित्रकला के क्षेत्र से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? दोस्तों, मानचित्र बनाने के विज्ञान को फोटोग्राफी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों, एलोरा की गुफाओं का संबंध हिंदू, जैन तथा बौद्ध तीनों ही धर्म से है। इसीलिए ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, बाजीराव प्रथम एवं निजाम मुल्क के बीच पालेखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों, बाजीराव प्रथम एवं निजाम मुल्क के बीच पालेखेड़ा का युद्ध 1728 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, गौतम बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? दोस्तों, गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य क्षत्रिय वंश से था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, कौन सी टेनिस खेल प्रतियोगिता है जो घास के मैदान पर खेली जाती है? दोस्तों, विंबलडन ओपन टेनिस खेल प्रतियोगिता है जो घास के मैदान पर खेली जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? दोस्तों, लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, कादम्बरी नाटक के लेखक कौन है?
दोस्तों कादंबरी नाटक के लेखक बाणभट्ट हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसकी सहायता से किया गया था? दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? दोस्तों जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? दोस्तों उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का दूसरा नाम विश्व बैंक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, वृद्धि के हिंदू दर के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों वृद्धि के हिंदू दर के प्रतिपादक राजकृष्ण हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? दोस्तों संपत्ति का मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? दोस्तों पक्षियों में एक अंडाशय होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन एक न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? दोस्तों वह है O2 यानी ऑक्सीजन, जो एक न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, नाभिकीय रिएक्टरों में किसका प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है? दोस्तों नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? दोस्तों दिल्ली सल्तनत के संस्थापक तुर्क थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? दोस्तों एक वयस्क पुरुष में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स की सामान्य संख्या 5 मिलियन होती है। दोस्तों 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, तो 5 मिलियन यानी कि 50 लाख आरबीसी की संख्या होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? दोस्तों कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ? दोस्तों इनमें से सबसे सर्वप्रथम ब्रह्म समाज आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी आती है? दोस्तों विटामिन ई की कमी के कारण मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी आती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, बलतोड़ा हिमनद हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? दोस्तों बलतोड़ा हिमनद हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में स्थित है? दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में स्थित है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, बारूद नाइटर किसका मिश्रण है? दोस्तों, बारूद नाइटर सल्फर एवं चारकोल का मिश्रण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, ए रिवर सूत्र के लेखक कौन है? दोस्तों, ए रिवर सूत्र के लेखक गीता मेहता हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी रायबरेली में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस है? दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में ऑर्गन अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, भारतीय जनगणना का महाविभाजक काल किस जनगणना को माना जाता है? दोस्तों, भारतीय जनगणना का महाविभाजक काल 1921 की जनगणना को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, अंडमान द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह को कितनी डिग्री चैनल अलग करती है? दोस्तों, अंडमान द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में 39 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।